अहम खबर दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। रावलपिंडी के नालालई में, कटारिया और गवाल मंडी में भी पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई है। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, जो मनाजर हैं, वो भी समा के नाज़रीन को दिखा रहे हैं। जुड़वा शहरों में 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। और मोहल्ला राजपूता सोहाम रावलपिंडी कैंट में गाड़ी पानी में बह गई, जिसके ये मनाजर आप देख सकते हैं। गाड़ी पानी में बह गई। धमियाल की बात करें, जहाँ के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की जा रही है। इस वक्त पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर जो नकल मकानी का सिलसिला है, इस मनाजर में आप देख सकते हैं, विजुअल्स में आप देख सकते हैं, सामने आ रहा है। यासिर हकीम से बात करते हैं। यासिर हकीम, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, बताइएगा। देखिए, मजमूई तौर पर अगर बारिश की सूरत हाल की बात की जाए तो तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहरों में मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। और इस मूसलाधार बारिश के जारी रहने के बाद इस नाला लई में जो पानी की सतह है वो तकरीबन 21 फुट तक बुलंद हो चुकी है, कटारियाँ और गोलमंडी दोनों मकामात पर। जिसके बाद अब ज़िले इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 1 घंटे से यहाँ पर खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। अवाम से अपील की जा रही है कि वो जितने नशेबी इलाकों में मकीन मौजूद है वो यहाँ से निकलें, फौरी तौर पर इनखला करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। ज़िले इंतजामिया के अफसरान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वासा समेत जितने ज़िले इदारे हैं वो सब के सब यहाँ पर मुतहरक है। पुलिस को यहाँ पर तलब किया गया है लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, उनके इनखला में मामनत के लिए। और उसके साथ साथ फौज जो है वो अब से चंद लम्हे कबल यहाँ पर पहुंची है और वो इन तमाम इंतजामात की निगरानी करेगी। रावलपिंडी सिटी हो, रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके हो, रावलपिंडी कैंट का इलाका हो, हर जगह पर बारिश के इस बरसाती पानी के बायस नाले जो है वो बिफरे हैं। पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हुआ, घरों में दाखिल हुआ। रावलपिंडी कैंट के इलाका जो मोहल्ला राजपूता श्याम बताया जा रहा है, वहाँ पर एक गाड़ी जो है वो बरसाती पानी में बह गई। इसमें जो मुसाफिर सवार थे वो खुशकिस्मती से इसमें छलांग लगाकर बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बरसाती पानी जो था वो गाड़ी को बहाकर ले गया। इसी तरह एक वाकया जो है वो समा पुल के करीब भी पेश है, जहाँ पर बरसाती पानी एक गाड़ी को बहाकर ले गया है, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें मौजूद अफराद भी बच निकलने में कामयाब हुए हैं। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके चौंतरा के करीब लादिया गांव में बताया जा रहा है, चक्री रोड के पास, कि वहां पर एक गांव में तकरीबन 2 घरों के मकीन, जिनकी तादाद तक 10 बताई जा रही है, वो बरसाती पानी में फंस गए हैं। और पानी वहां पर ज्यादा बुलंद होने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की छतों पर मौजूद हैं। फौरी तौर पर जिले इंतजामिया ने इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 के जो इमदादी कारकुन थे वहां पर रवाना किया था। कश्तियां भिजवाई गई थी, लेकिन पानी का बहुत तेज होने के बायस तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बावजूद रेस्क्यू 1122 के जो इमदादी कारकुन थे वो इन फैमिलियों को निकालने में कामयाब नहीं हुए। जिसके बाद अब हेलीकॉप्टर जो है वो जिले इंतजामिया की दरख्वास्त पर वहां पर भिजवाया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए इन अफराद को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिले इंतजामिया के अफसरान, डीसी रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी ने फौरी तौर पर एसी सदर जो हैं उनको मौका पर रवाना किया और उन्हें हिदायत किया है कि वो इन अफराद को वहां से रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है उसकी निगरानी करें। अब तक ये ऑपरेशन जारी है, जिसके अब ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल हुई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ताल इस फैमिली को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कुछ अफराद को जरूर रेस्क्यू करने का बताया गया, लेकिन इनकी तादाद अभी तक कन्फर्म नहीं की गई। रावलपिंडी सिटी के जो इलाके हैं उनमें भी पानी घरों में दाखिल हुआ है, लेकिन वासा का जो अमला है वो इस वक्त वहां पर निकासी आब के लिए मसरूफ है। रावलपिंडी कैंट के इलाकों में निकासी आब की कोशिश की जा रही है, लेकिन रावलपिंडी कैंट के अमला को अभी तक निकासी आब में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। जिले इंतजामिया के अफसरान का कहना है कि हम आवाम से अपील करते हैं कि वो इस आफत के मौका पर, बारिश जो है वो अब आफत बनती जा रही है, इसलिए वो जिले इंतजामिया के इदारों से तावन करे, फौरी तौर पर इनखला करे और जो लोग जिले इंतजामिया के अफसरान उन्हें यहाँ से निकालने के लिए आ रहे हैं उनसे मामलत करते हुए फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हिदायत भी जारी की जा रही हैं और यासर, हम इस वक्त सुन पा रहे हैं कि जो सायरन्स इस वक्त बजाए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर लोगों को बताई जा रही है। इस हवाले से बताइएगा, कुदरती आफात के पेश नज़र क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई है और जिस शख्स के नाले में डूबने की इतलात मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल एक शख्स जो था उसके हवाले से ये इतलात रेस्क्यू कंट्रोल रूम पर ज़रूर मौसूल हुई थी कि दमियाल के इलाका गुलशन इकबाल में एक शख्स नाले के किनारे से गुजरते हुए पाँव फिसलने के बायस नाले में गिरा है, जिसके बाद फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ से भिजवाया गया। लेकिन ताल वहाँ पर भी पानी का बहुत तेज़ होने के बायस रेस्क्यू के जो इमदादी कारकुन वहाँ पर पहुँचे थे उन्हें उस शख्स को रेस्क्यू करने या उसकी सर्च में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 जिले इंतजामिया के इदारे, प्रोविंशियल NDMA और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो थी NDMA की, उनकी जानिब से अब फौरी तौर पर
तमाम लोगों के पास गाय बगाए जाकर उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दें, अपने घरों से निकल जाएं, नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली किया जाए। और इसी के पेश नज़र आज जो बारिश शदीद हुई और उसके बाद नाले बिफरे, नाला लई में पानी की सतह जो थी वो 21 फुट तक बुलंद हुई, तो जिला इंतजामिया का एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि बारिश का पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है, आबादियों में दाखिल हो रहा है, तो किसी जानी नुकसान से बचने के लिए रावलपिंडी में फौरी तौर पर एक दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन किया गया है। तमाम निजी सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ जितनी मार्केट्स हैं, जितने प्लाजास हैं, जितने कारोबारी मराकज़ हैं, उनको बंद करने की हदायत की गई है और इसके साथ साथ जितने निजी सरकारी दफातर हैं उनको भी हदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर अपने स्टाफ को वहां से एवैक्यूएट करें। एहतियाती तदबीर के पेश नजर एक दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यासिर हकीम तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून की बारिशों से मुल्क के आबी ज़खायर भरने लगे। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 83 लाख एकड़ फुट तक पहुंच गया है। तरबेरा डैम मुकम्मल भरने से सिर्फ 20 फुट दूर है। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे ज़हीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलें डैम्स के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं वापडा की जानिब से, उसके मुताबिक जो तरबेला डैम में इस वक्त पानी की सतह है वो 20 फुट रह गई है और जो इंतहाई सतह है 1550 है और इस वक्त पानी की जो मौजूदा सतह है वो 1530 फुट तक पहुंच गई और स्पिल वेज खोल दिए गए। इसी तरह जो मंगला डैम है उसमें पानी की सतह जो है वो 1186 फुट तक पहुंच गई है और 1242 इंतहाई सतह है। और तर्जुमान इरसा का ये कहना है कि इस वक्त अर्बन फ्लडिंग हो रही है और जो आबी ज़खायर हैं उसमें ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हालात बिल्कुल कंट्रोल में। चश्मा बैराज में भी 1 फुट पानी का ज़ख़ीरा रह गया और उसके बाद जो ऑप्शन मौजूद है अभी तो डैम्स में, उसके मुताबिक स्पिल वेज खोल दिए जाएंगे, लेकिन हालात अभी कंट्रोल में। अर्बन फ्लडिंग शहरों में हो रही है इस वक्त जो मानसून की बारिशें। जो डैम्स हैं, आबी ज़खायर हैं, उनमें किसी किस्म का कोई इस वक्त परेशानी वाली या खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद हो रही थी, जिसकी वजह से स्पिल वेज खोल दिए गए। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। झेलम और चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं इस हवाले से कि पाक फौज जिले इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। DGPDMA का ये बताना है शहरियों की बाहिफाजत इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। DGPDMA ये बता रहे हैं पाक फौज के हेलीकॉप्टर समेत तमाम ज़राए से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चकवाल में तकरीबन 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चकवाल में रिकॉर्ड बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। फौजी जवान और रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। DGPDMA का ऐसा बताना है। वज़ीर आला पंजाब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। DGPDMA की जानिब से ये बताया गया है। तो झेलम और चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज जिले इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। शहरियों की बाहिफाजत इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर समेत तमाम ज़राए से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DGPDMA ऐसा बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। DGPDMA का ये बताना है फौजी जवान और रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चकवाल में रिकॉर्ड बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। चकवाल में तकरीबन 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। DGPDMA का ऐसा बताना है पाक फौज के हेलीकॉप्टर समेत तमाम ज़राए से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरियों की बाहिफाजत इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। DGPDMA की जानिब से ये बताया जा रहा है पाक फौज और ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। DGPDMA का ऐसा बताना है झेलम और चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके विजुअल्स आप इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि झेलम और चकवाल में सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया है। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ नजर आ रहे हैं। झेलम में बरसात के बायस नाला बरहान में तुग़यानी सैलाबी रेले में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक मुतादिद अफराद को बचाया जा चुका है। मुसलसल बरसात से झेलम के इलाके ढोग बडेर के बुरहान नाले में तुग़यानी आ गई है, जिससे गाँव ढोग बडेर के तकरीबन 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कामों में मसरूफ है और अब तक मुतादिद अफराद को बचा लिया गया है। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद भी फराहम की जा रही है। इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये इधर पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वो हेली जो है
इनको ड्रॉप कर रहा है, एयर ड्रॉप चीज़ों की एयर ड्रॉप कर रहे हैं। लाइफ जैकेट्स को भी इस छत के ऊपर जहाँ ये लोग फंसे हुए हैं, लाइफ जैकेट्स फेंकी जा रही हैं, रस्सियाँ फेंकी जा रही हैं। तो एयर प्रेशर की वजह से हेली का खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चक्कर लगाते हैं और कोई ना कोई चीज़ ड्रॉप कर जाते हैं। गुजरात में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से मजीद बात करते हैं। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात में मानसून का तगड़ा स्पेल जो है वो गुज़श्ता 2 रोज से जारी है। मूसलाधार बारिश वक्फे से जो है वो हो रही है, जिसके बायस जल थल एक हो चुका है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुतअद्दिद जो हैं वो शाराएं और जो गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का ये सिलसिला जो है वो आइंदा रात गए तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है।